So our third lesson is a boy judge. Now I am going to explain this lesson, so listen it carefully. Once upon a time, 3 thieves who had stolen a pot of gold in a distant town were returning to their villages. एक टाइम की बात है, 3 चोर थे. थीव्स मीन्स चोर. 3 चोर थे जिन्होंने गोल्ड का पॉट को चोरी किया था और वो चोरी कर कर अपने गांव की तरफ लौट रहे थे. They were passing through a small town when it grew dark. वो जब वहाँ से लौट रहे थे, उनको एक रास्ते में एक छोटा सा टाउन पड़ा जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था. Their villages was a long way off. जो उनका गांव था वो वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था. Their chief said to the others. उनका जो हेड था, थीव्स में जो हेड था, उसने बोला, I don't know whether we can reach our village safely with all this gold. Let's stay for the night in some house here in this town. उसके जो चीफ था, उनका जो चीफ था, उन्होंने बोला कि क्या पता अपन अपने गांव तक कब पहुंचते हैं इस गोल्ड को लेकर, तो अपन ऐसा करते हैं कि आज रात इस टाउन में बिताते हैं. His friends also thought that this was the best thing to do. उसके जो साथी थे उन्होंने भी सोचा कि हाँ ये अच्छा काम है, अपन यही करते हैं. They went in search of a lodging for the night and at last found an old woman. वो लोग एक टेम्पररी सा घर देखने लगे रात रुकने के लिए और उस टाइम पर उनको एक ओल्ड वुमन मिली. Who agreed to let them stay in her hut. और जो तैयार हो गई अपने हट पर उन लोगों को रखने के लिए, झोपड़ी पर रखने के लिए. Now none of the thieves would trust of his companion with the pot of gold. अब जो तीनों चोर थे वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, तो उन लोगों ने सोचा कि अब हम ये पॉट जो है गोल्ड का वो कहाँ रखें. So they decided to give it to the old woman to keep. तो वो तीनों ने डिसाइड करा कि जो गोल्ड का पॉट है वो हम किसको दे दें, ओल्ड वुमन को दे दें. They carefully sealed the mouth of the pot with clay and took it to the old man and said, Please keep this with you till we ask for it. उन लोगों ने जो पॉट था उसको ऊपर से अच्छे से पैक करा और ये किसको दे दिया, ओल्ड वुमन को दे दिया और बोला कि इसको आप बहुत अच्छे से संभाल कर रखना जब तक हम इसके बारे में आपसे ना पूछें. Don't give it to anyone till all of 3 of us ask for it together. और तब तक किसी को मत देना जब तक हम तीनों साथ में तुम आपसे मांगने के लिए ना आए. The old woman agreed. जो ओल्ड वुमन थी वो तैयार हो गई. She asked the man whether they would take it back the next morning. The chief replied, Yes, we will. But be sure to keep it in a very, very safe place. उन्होंने चीफ से पूछा कि ये तुम नेक्स्ट मॉर्निंग चले जाओगे क्या ये लेकर, तो जो चीफ था उसने बोला हाँ हम लोग चले जाएंगे, पर इसको आप बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस पे रखना. द 3 men cooked their own dinner. जो तीनों थीफ थे, जो चोर थे, वो तीनों अपना खाना बनाने लगे. आफ्टर ईटिंग दे सेट अंडर अ ट्री टॉकिंग टुगेदर. खाने के बाद वो एक ट्री के नीचे बैठे थे और बातें कर रहे थे. द यंगेस्ट ऑफ देम हु वॉज अ क्लेवर मैन. जो चोरों में से जो छोटा था वो बहुत ज़्यादा चालाक आदमी था. वॉन्टेड टू गेट द पॉट ऑफ गोल्ड फॉर हिमसेल्फ. और वो चाहता था कि जो गोल्ड का पॉट है वो मुझे मिल जाए. ही वॉज ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ प्लान. वो एक प्लान के बारे में सोचने लगा. जस्ट देन अ वुमन came selling curds and the young thief said, Look, here's come a woman selling curd. Let some buy. उसने देखा कि एक वुमेन है वो दही बेच रही है और इसी तरफ आ रही है. तो यंग थीफ ने बोला कि देखो जो एक वुमेन है वो दही बेच रही है, चलो थोड़ा सा हम खरीदते हैं. द चीफ सेड ऑल राइट. चीफ ने बोला ठीक है, वी विल बाय सम. हम कुछ कर्ड खरीद लेते हैं. गो एंड गेट द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमेन. उसने बोला, चीफ ने बोला कि जाओ अंदर से ओल्ड वुमेन से एक पॉट दही के लिए ले आओ. दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वॉन्टेड. ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका था यंग मैन के लिए, जो यंग मैन चाह रहा था. ही वेंट टू द ओल्ड मैन एंड सेड. वो ओल्ड मैन के पास गया और कहा, लेट्स हैव द पॉट वी हैव यू टू कीप. द वुमेन सेड, योर चीफ हैज आस्क्ड नॉट टू गिव मी द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर इट टुगेदर. उसने जाकर बोला ओल्ड मैन से कि जो पॉट आपको हमने रखने को दिया था वो आप हमको वापस कर दो. बट जो ओल्ड मैन है उनने बोला, ओल्ड वुमन ने बोला कि आपके चीफ ने तो ये बोला था कि जब तक हम तीनों साथ में ना आए तब तक पॉट वापस मत करना. द ओल्ड वुमन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द चीफ. तो जो ओल्ड वुमन थी वो बहुत ज़्यादा बिजी थी
बाहर पूछने जाने के लिए। She shouted from inside the house to ask whether she should give the pot to the young man. उसने अंदर से ही आवाज़ लगाकर पूछी कि क्या मैं ये जो पॉट है वो यंग मैन को दे दूँ। The chief did not understand that she was talking about the pot of gold. चीफ को समझ में नहीं आया कि जो ओल्ड वूमेन है वो गोल्ड के पॉट की बात कर रही है। Give it to him, she shouted back to her. जो चीफ था उसने चिल्लाकर बोल दिया कि हाँ दे दो। So the old woman gave the pot of gold to the young man and he quietly left the place with it. जो ओल्ड वुमेन थी वो उसने गोल्ड का पॉट दे दिया यंग मैन को और वो यंग मैन जो था वो चुपचाप से वो जगह छोड़कर और चला गया। द चीफ वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन वेंट इनसाइड। जो चीफ था उसने कुछ देर तक वेट करा और फिर वो अंदर आया। ही सून फाउंड आउट एवरीथिंग। उसने जैसे ही देखा वहाँ अंदर जाकर तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। ही एक्यूज्ड द वुमेन ऑफ बीइंग केयरलेस एंड आस्क्ड हर टू पे हिम फॉर द लॉस्ट गोल्ड। उसने वुमेन को गलत समझा और उसकी लापरवाही के कारण उसको डांटा और कहा कि तुमको ये गोल्ड की जितनी भी कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। द ओल्ड वुमेन वॉज टेकन अबैक। शी हैड नॉट डन नोन दैट देयर वॉज अ गोल्ड इन द सील्ड पॉट। जो ओल्ड वुमेन थी उसने बोला कि मुझे तो पता भी नहीं था कि इसके अंदर क्या है, इस पॉट के अंदर गोल्ड है। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू। वो वुमेन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। शी फेल ऑन हर नीज एंड बेग्ड द थीफ टू फॉरगिव हर। वो घुटनों के बल चीफ के सामने गिर गई और बोलने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। बट द चीफ वुड नॉट लीव हर। जो चीफ था वो उसको माफ़ नहीं कर रहा था। इन डिस्पायर शी अप्रोच द किंग, टोल्ड हिम द होल स्टोरी एंड बेग्ड हिम टू सेव हर। इसके कारण वो किंग के पास गई और उनको पूरी स्टोरी सुनाई और बोला कि मुझे बचा लो। द किंग सेंड फॉर अ बॉय कॉल्ड रमन्ना। जो किंग था उसने एक बॉय को भेजा जिसका नाम क्या था, रमन्ना। रमन्ना वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑफन हेल्प द किंग इन गिविंग हिज जजमेंट। जो रमन्ना था वो बहुत इंटेलिजेंट था और हमेशा किंग जो भी बोलता था वो उसकी वो बात मानता था। द ओल्ड वुमेन नरेटेड द होल स्टोरी टू द बॉय। जो ओल्ड वुमेन थी उसने रमन्ना को पूरी स्टोरी बता दी। रमन्ना आस्क्ड द किंग टू सेंड फॉर द चीफ टू द ऑफ द थीव्स। रमन्ना ने बोला किंग से कि पहले हम जो थीव्स का जो चोर है उसको बुलाते हैं। व्हेन ही केम रमन्ना इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वॉज गोइंग टू ट्राई द केस। ही देन फिक्स्ड अ डे फॉर अ ट्रायल। जैसे ही वो आएगा तो रमन्ना क्या करेगा, केस को सॉल्व करने का काम करेगा और उसने एक दिन ट्रायल किया। One of the day of the trial, everyone waited eagerly to see how the boy would decide the case. एक दिन जैसे ही ट्रायल चल रहा था तो सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे ये केस को डिसाइड करता है रमन्ना। When रमन्ना came into the court room, he found that it was packed with people. जैसे ही रमन्ना कोर्ट रूम में आया उसने देखा कि जो रूम है वो पूरा लोगों से भरा हुआ है। The thieves were asked to tell the story first. उसने पहले बोला कि जो चोरों से बोला कि तुम पहले स्टोरी पूरी मुझे सुनाओ। They accused the old woman of carelessness. वो क्या कहने लगा, ओल्ड वुमेन को गलत समझने लगा। आई एम सॉरी सेड द ओल्ड वुमेन विद टीयर्स इन हर आइज। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम अ पुअर वुमेन। जो ओल्ड वुमेन थी वो सॉरी बोलने लगी और उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आने लगे और उन्होंने बोला कि मैं तो एक पुअर वुमेन हूँ, मुझे माफ़ कर दो। रमन्ना turned to the thieves and said, did you tell this woman to give the pot only to all of three of you together? रमन्ना ने थीव्स से पूछा, क्या तुमने ये वुमेन से बोला था कि जब हम तीनों साथ में आए तब ये पॉट देना? द चीफ सेड, यस वी डिड, वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इट अदरवाइज। मैंने ये भी इनसे बोला था कि जब तक हम तीनों साथ में ना आए तो अकेले किसी को ये पॉट नहीं देना है। इन दैट केस सेड रमन्ना, इस केस में रमन्ना ने कहा, ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड ऑल थ्री ऑफ यू आस्क फॉर द पॉट टुगेदर। तुम्हारे तीनों दोस्तों को और तुम्हारे तीनों जितने चोर हुए उन तीनों को बुलाओ और एक साथ ये पॉट मांगने के लिए बोलो। देन द ओल्ड वुमेन विल गिव इट बैक टू यू। फिर तुमको ये जो ओल्ड वुमेन है वो तुमको ये पॉट वापस दे देंगी जब तुम तीनों साथ में आओगे। द टू थीव्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब दोनों चोर सोचने लगे कि अब हम क्या करें, क्योंकि जो एक चोर था वो तो पहले से ही पॉट लेकर भाग गया था। दे डिड नॉट नो वेयर टू फाइंड द अदर थीव। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम जो दूसरा चोर है उसको हम कैसे ढूंढें। सो दे गेव अप द केस। तो उन लोगों ने केस छोड़ दिया। द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी। जो वुमेन थी वो बहुत खुश हो गई। द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे प्रेजिंग द विजडम ऑफ रमन्ना। जो लोग थे कोर्ट रूम के वो रमन्ना को शाबाशी देने लगे और उसके डिसीजन को देखकर बहुत खुश होने लगे। सो चिल्ड्रन,
I will give you the glossary and question answers and exercise of this chapter in the PDF file. You have to write the question answers in your fair copy in good handwriting. Bye children, take care.